तो दोस्तों अडानी पावर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए डेटा देखते हैं और समझते हैं कि इस बार कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 12,451 करोड़। पिछले साल 14,237 करोड़। और इस बार Q4 में रेवेन्यू बढ़कर 14,223 करोड़ हो गया। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो रेवेन्यू लगभग फ्लैट है। वहीं हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 15% की अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 14,200 करोड़ का। यानी रिजल्ट यहाँ पे इनलाइन रहे हैं। अब थोड़ा सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर की ज्यादातर कंपनियों के लिए ये क्वार्टर थोड़ा सा कमजोर रहने की उम्मीद है। और उसी वजह से यहाँ रेवेन्यू में बड़ी ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो चलिए अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 10,049 करोड़। पिछले साल 11,274 करोड़। और इस बार Q4 में एक्सपेंसेस बढ़कर 11,605 करोड़ हो गए। यानी खर्चों में करीब 3% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट में वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों ही आधार पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी ने अपने डेप्थ बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से इस क्वार्टर में उसे ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है। तो ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू वाई ऑन वाई बेसिस पे फ्लैट है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। खर्चे हल्के से बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 2,488 करोड़। पिछले साल 2,599 करोड़। और इस बार प्रॉफिट बढ़कर 4,271 करोड़ हो गया है। यानी वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर 65% की शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो 90% का जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, जब रेवेन्यू लगभग फ्लैट है, खर्चे बढ़े हैं, तो प्रॉफिट इतना ज्यादा कैसे बढ़ रहा है? तो दोस्तों इसका जवाब है अदर इनकम। पिछले क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम थी 543 करोड़। पिछले साल 298 करोड़। और इस बार अदर इनकम बढ़कर 1,766 करोड़ हो गई है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो उसमें भी करीब 1,100 करोड़ का सुधार हुआ है, जिससे साफ होता है कि असली उछाल अदर इनकम की वजह से आया है, ना कि कोर बिजनेस से। तो चलिए अब ईपीएस पर नजर डालते हैं। ईपीएस पिछले क्वार्टर में था 1,29 रुपए 29 पैसे। पिछले साल 1,32 रुपए 32 पैसे। और इस बार Q4 में 2,08 रुपए 8 पैसे। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू लगभग फ्लैट है, खर्चे बढ़े हुए हैं, प्रॉफिट देखने में मजबूत है, लेकिन मुख्य कारण है अदर इनकम। अब देखना ये होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।